सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 13 सीमा और अवकलज यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 24 को बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से समझे, बुक खोलें और देखें इन सब क्वेश्चंस को। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं और थोड़े से टफ लगते हैं आपको। देखिए, कहा जा रहा है लिमिट यक्स टेंस टू 1 एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स इजक्वल टू ये दिया हुआ है। अब यानी जब यक्स की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से छोटा होगा तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगी, और अगर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगी। तो देखें, यक्स टेंस टू 1 दिया हुआ है तो हम यक्स इज इक्वल टू 1 पर ज्ञात करेंगे। और सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ना तो हम यहाँ पर मान लेते हैं यक्स इज इक्वल टू 1 माइनस यच, यानी लेफ्ट की लिमिट निकालते हैं तो यच घटा देते हैं और यहाँ h टेंस टू 0 कर देंगे। फिर देखिए, अब यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा एफ एक्स। देखिए, यहाँ 1 में से h को माइनस किया गया है, यानी यक्स का जो भी मान होगा 1 से कम होगा, और यक्स का मान अगर 1 से कम होगा तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ एफ एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब यक्स के जगह पे हम 1 माइनस एच कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 1। अब जानते हैं क्या करेंगे हम, यहाँ पर h के जगह पे 0 रख देंगे, तो h के जगह पे 0 कर देंगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस 1 यानी ये 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट की लिमिट 1 आ गई। अब इसके बाद हम यहाँ आर एच एल निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, हमेशा याद रखे रहिएगा, जब लेफ्ट की लिमिट निकालते हैं तो h घटाते हैं और राइट की लिमिट निकालते हैं तो h उसमें ऐड करते हैं, और यहाँ h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और एफ एक्स, यहाँ देखिए 1 में h ऐड किया गया है, इसका मतलब कि 1 से यह मान अधिक है, यानी x की वैल्यू 1 से अधिक है। तो जब x की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो एफ एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x के जगह पे हम 1 प्लस एच कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 1। अब यहाँ पे h के जगह पे 0 कर दें तो h के जगह पे 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये हो गया माइनस 1 यानी ये हो गया माइनस 2। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट की लिमिट आ रही है 0 और राइट की जो लिमिट आ रही है राइट की लिमिट आ रही है माइनस 2। जब दोनों की लिमिट बराबर होती है ना तभी लिमिट का अस्तित्व होता है, जब बराबर नहीं होता है तो लिमिट का अस्तित्व नहीं होता है। लिख देंगे एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है, लिमिट का अस्तित्व नहीं है। लिख देंगे अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है,
यानी इसका सीमा निकल ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 24 था ये आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 fx की वैल्यू ज्ञात कीजिए। fx दिया हुआ है इतना। देखें जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तो fx इक्वल टू मॉड x अपॉन x होता है। अच्छा मॉड का मतलब क्या होता है? तो जिसका मॉड निकालना होता है उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, वर्ग करके वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो जब लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे और जब राइट की लिमिट निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर अब हम लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे LHL। तो यहाँ x इक्वल टू 0 माइनस h हो जाएगा और फिर यहाँ पे h इक्वल टू 0 कर देंगे। तो चलिए, तो ये देखिए 0 माइनस h यानी 0 में से कुछ घटा है। तो 0 में से कुछ घटा है इसका मतलब x 0 के बराबर नहीं है, और x अगर 0 के बराबर नहीं है तो fx की वैल्यू ये होगी। लेकिन याद रखे रहिएगा जब लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे तो इसकी निगेटिव वैल्यू लेंगे। तो फिर ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और fx की वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस x अपॉन x हो जाएगा। तो अब देखिए फिर क्या करेंगे हम। अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस x के जगह पे 0 माइनस h और फिर ये भी हो जाएगा आपका 0 माइनस h। तो फिर क्या मिलेगा? तो अगर हम चाहते तो यहीं पर हम इसको कटा भी सकते थे। देखिए यहाँ पर x से x को कटा सकते थे यहीं पे। तो x को x से कटा देंगे तो फिर और कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ मिल जाएगा आपको -1, यानी लेफ्ट की लिमिट मिल गई -1। अब राइट की लिमिट सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे RHL ज्ञात करते हैं। तो RHL में हम x इक्वल टू 0 प्लस h कर देंगे। तो 0 प्लस h कर देंगे और फिर यहाँ h इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और इस बार इसकी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x अपॉन x हो जाएगा और x से x कैंसिल हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 ये 1 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट की लिमिट -1, राइट की लिमिट 1 मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। हमने बताया था कि जब दोनों बराबर होता है तभी लिमिट निकलता है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सीमा का अस्तित्व नहीं है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखें ना, तो क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल वही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 26 न बता करके आपको क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम आपको बताने जा रहे हैं। 26 में बिल्कुल यही क्वेश्चन ही है। तो 26 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम आपको 27 बताने जा रहे हैं। देखिए 27 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 लिमिट x टेंस टू 5। देखिए दिया है लिमिट x टेंस टू 5 f(x) की वैल्यू ज्ञात कीजिए। fx की वैल्यू ज्ञात करना है, जबकि fx की वैल्यू दी गई है ये मॉड x -5। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ भी मॉड है तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू होगी। लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे नेगेटिव, राइट की वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 5 पर। तो 5 पर निकालेंगे तो LHL निकालने जा रहे हैं। LHL निकालेंगे तो x इक्वल टू 5 माइनस h हो जाएगा और h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0
और एफ एक्स की वैल्यू देखिए, लेफ्ट की लिमिट निकाल रहे हैं तो लेफ्ट की निकाल रहे हैं तो ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका माइनस यक्स और फिर हो जाएगा -5। अब हम यहाँ पे रख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यक्स के जगह पे हो जाएगा 5 माइनस एच माइनस हो जाएगा 5। तो चलिए सॉल्व करें, फिर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 -5 प्लस एच -5, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h -10। अब h के जगह पे हम 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा -10। लेफ्ट की जो लिमिट है वो -10 हो गई। अब हम RHL फाइंड करेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू रख देंगे 5 प्लस एच और ये हो जाएगा आपका h इक्वल टू 0। फिर देखते हैं इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और जानते हैं जब राइट की लिमिट निकालते हैं तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो ये हो जाएगा x -5, फिर लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह पे हम कर देंगे 5 प्लस एच, ये हो जाएगा 5 प्लस एच -5। फिर क्या होगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एच। अब h के जगह पे 0 कर दीजिए, तो h के जगह पे 0 कर देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट की लिमिट -10, राइट की लिमिट 0, यानी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी सीमा का अस्तित्व नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू दिया है, यक्स की वैल्यू 1 से कम होगा तो एफ एक्स की वैल्यू a प्लस बी एक्स होगा, यक्स की वैल्यू 1 के इक्वल होगा तो एफ एक्स की वैल्यू 4 होगी और यक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो एफ एक्स की वैल्यू b माइनस ए एक्स होगा। और फिर दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू f1, तो a और b के संभव मान पूछा जा रहा है कि a और b का मान क्या होगा। देखिए एक काम करते हैं हम लोग, ये पहले सबसे पहले तो ये लेफ्ट वाली वैल्यू निकालें, तो लेफ्ट की वैल्यू निकालेंगे ये लेफ्ट साइड का, तो यहाँ पर लेफ्ट की भी लिमिट निकलेगी, राइट की भी लिमिट निकलेगी और दोनों को f1 के इक्वल करना है। f1 क्या होगा, यक्स के जगह पे 1 होगा, जब यक्स के जगह पे 1 होगा तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी याद रखे रहिएगा कि f1 की वैल्यू 4 के इक्वल होगी। चलिए हम लेफ्ट की लिमिट निकालते हैं और x इज इक्वल टू 1 पर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा LHL और यहाँ पर हम निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एच इक्वल टू 0। तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका लिमिट h टेंस टू 0 और fx की वैल्यू देखिए 1 में से घटा हुआ है, 1 में से कम हुआ है, तो यक्स का मान 1 से कम है, यक्स का मान 1 से कम है, तो fx की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी a प्लस बी एक्स। अब ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस बी और यक्स के जगह पे हो जाएगा 1 माइनस एच। अब h के जगह पे हम 0 कर देंगे, तो h के जगह पे 0 कर देंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। तो ये हमें लेफ्ट की लिमिट निकल गई। अब इसके बाद राइट की लिमिट निकालिए RHL, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस एच और h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, हम निकालते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर fx की वैल्यू देखिए 1 प्लस एच 1 से अधिक है, x का मान 1 से अधिक है, तो x का मान जब 1 से अधिक होगा तो fx की वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए एक्स। अब x के जगह पे हम रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 b माइनस ए, यक्स के जगह पे हो जाएगा 1 प्लस एच
और यच के जगह पे 0 कर दिया जाए, तो यच के जगह पे 0 कर देंगे तो b माइनस ए। देखिए लेफ्ट की लिमिट निकली है a प्लस बी और राइट की लिमिट निकली है यह b माइनस ए। और f1 देखिए f1 की वैल्यू f1, तो f1 कब आएगा जब x बराबर 1 होगा, तो x बराबर 1 होगा तो f1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब हम बारी बारी से इक्वल करते हैं। देखिए तो लेफ्ट की लिमिट f1 के बराबर, तो लेफ्ट की लिमिट कितनी है, लेफ्ट की लिमिट है a प्लस बी और यह f1 के बराबर हो जाएगा यानी 4 के इक्वल हो जाएगा। फिर राइट की लिमिट f1 के बराबर हो जाएगी, तो राइट की लिमिट क्या मिली है b माइनस ए। b माइनस ए को हम माइनस ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी और ये भी क्या हो जाएगा f1 के इक्वल हो जाएगा। अब हम दोनों को सॉल्व करके दोनों को जोड़ दें तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b प्लस बी 2b इजकल टू 8 हो जाएगा, b इजकल टू 8/2 यानी 4 हो जाएगा। तो b की वैल्यू 4 निकल गई। और b की वैल्यू हम रख देते हैं, किसी में भी रख दीजिए, तो a प्लस 4 इजकल टू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपसे यही पूछा जा रहा था संभव मान, तो जब हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो a इजकल टू 0 और b इजकल टू 4 लिखेंगे। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 28 था ये सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है, मान लीजिए a1, a2, a3 एंड सो ऑन an अचर वास्तविक संख्या है, कांस्टेंट हैं ये सब, और एक फलन fx है, fx की वैल्यू दी गई है ये। तो कहा जा रहा है आपसे लिमिट x टेंस टू a1 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x टेंस टू a1 fx की वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a1 और fx की वैल्यू यहाँ रख दिया जाए, तो fx की वैल्यू है a माइनस a1, a माइनस a2 एंड सो ऑन। ये है a नहीं x है, और फिर ये होगा x माइनस an। अब जानते हैं क्या करेंगे, x के जगह पे a1 कर देंगे, तो x के जगह पे a1 कर देंगे तो a1 माइनस a1 x माइनस a2, सॉरी x के जगह पे a1 होगा a1 माइनस a2 एंड सो ऑन, a1 माइनस हो जाएगा an। लेकिन देखिए ये a1 माइनस a1 तो 0 हो जाएगा, और 0 होने के वजह से जब सबका मल्टीप्लिकेशन 0 में कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये निकल गया लिमिट x टेंस टू a1 fx की वैल्यू। फिर देखिए इसी में आपसे कहा जा रहा है लिमिट x टेंस टू a fx की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो fx की वैल्यू वही होगी x माइनस a1, x माइनस a2 और फिर ये हो जाएगा x माइनस an। तो अब क्या करेंगे, हम x के जगह पे a रख देंगे, तो x के जगह पे a रख देंगे तो a माइनस a1, a माइनस a2 एंड सो ऑन, a माइनस an हो जाएगा। तो देखिए पहला आंसर 0 होगा और दूसरा आंसर ये होगा। देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो 29 था, ये क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चन आज बताए गए हैं 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।